हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको करवा चौथ की कहानी सुनाऊंगी कि करवा चौथ की क्या कहानी है या क्या कथा है। इससे पहले की वीडियोज में मैंने आपको करवा चौथ व्रत विधि के बारे में बताया था कि मैं मेरे यहाँ कैसे करवा चौथ मनाती हूँ, तो आप वहाँ जाकर भी वो देख सकते हैं। और करवा चौथ की तैयारियों की भी मैंने एक वीडियो बनाई है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। अब चलो शुरू करते हैं करवा चौथ की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत ही प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार बंद कर घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और यह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ देकर ही वह खा सकती है। चूँकि चंद्रमा अभी नहीं निकला था, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं गई और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलने की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे चंद्रमा उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई ने अपनी बहन को बताया कि देखो चाँद निकल आया है, तुम उसे अर्घ दे लो और भोजन कर लो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चाँद को देखती है और उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। जैसे ही वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही वह तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसे पति की मृत्यु का समाचार मिलता है और वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती हैं कि उसके साथ क्या हुआ है। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उसे पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है और उसकी देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाली सुईनुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियाँ करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियाँ उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिए सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती हैं। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कह के चली जाती है। इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यह बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है कि चूँकि उससे सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब तक वह आए तब तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा न कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वह चली जाती है। जब अंत में छोटी भाभी आती है तो करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टालमटोली करने लग जाती है। इसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए नौचती है और खसोटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। तो हे श्री गणेश, माँ गौरी, माँ करवा, जिस प्रकार करवा को चिर सुहाग का वरदान आपसे मिला वैसा ही सब सुहागनों को मिले। तो यही है करवा चौथ की कथा, जिसे करवा चौथ के दिन ज़रूरी से ज़रूरी सुना जाता है। तो दोस्तों, बहनों, आपको यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।